नमस्कार दोस्तों। नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। और मेरा एक निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखें। बहुत अनिवार्य है, स्वयं पर निर्भर रहकर। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास विषय में प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग पर्याप्त मदद कर रहे हैं मेरी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों का उनके आगमन क्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो इसमें पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, इसके बाद अंग्रेज और फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 2, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन नंबर 3, 1760 ईस्वी में हुए वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें सर आयर कूट ने अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने बम्बई नगर की स्थापना की थी? तो बम्बई नगर की स्थापना गेराल्ड आंगियार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शासक ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी? तो जैकोबिन क्लब की सदस्यता टीपू सुल्तान ने ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये सालबाई की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात बंगाल में कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? तो बक्सर का युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स-ला शापेल संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मार्टिन बर्ड का संबंध किस भू राजस्व नीति से है? तो मार्टिन बर्ड का संबंध महालवाड़ी से नीति से है। क्वेश्चन नंबर 12, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किस सन में की गई? तो ये 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन मिरर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर का प्रकाशन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को भारत का सुकरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, पूना सेवा सदन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 21, रॉयल कमीशन का गठन निम्न में से किस कार्य हेतु किया गया था? तो ये सिविल सेवा के कार्य हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें मैचिंग करने के लिए है। तो इसमें हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, और दूसरा है द ओल्ड मैन होप, ये ए ओ ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से इसमें भी मैचिंग करने के लिए है। तो इसमें 1 एवं 3, एक है उदंत मार्तंड जुगुल किशोर, इसके संस्थापक थे, और केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस नेता ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस आंदोलन को न शुरू करने हेतु गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने हेतु 11 सूत्री मांग को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, इसको मैचिंग करने के लिए है। इसमें गदर, दूसरा है नौजवान सभा, इसका संगठन भगत सिंह ने इसके संस्थापक थे, और इंडियन सोसाइटी के संस्थापक मैडम भीकाजी कामा थे। इसमें 2 सही हैं, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 27, अनंत कन्हारे का संबंध किस घटना से है? तो ये नासिक षड्यंत्र केस से अनंत कन्हारे का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28, तहकीकात कमेटी का गठन किसके लिए किया गया था? तो ये जलियांवाला बाग की जो घटना की जांच हुई थी, इसके लिए तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी? तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा शब्द गलत हैं तो माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अवंतीनाथ किया गया है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारूप समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें केवल 2 असत्य, सी राजगोपालाचारी इसके सदस्य थे, ये नहीं थे। इसमें सिर्फ 7 सदस्य थे। इसमें असत्य नंबर 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरिम मंत्रिमंडल में किसे खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सही मैचिंग है, सुमेलित है? तो इनमें से सभी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। इसमें सही सब हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ICAR की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये 1929 ईस्वी में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, हार्टोग समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसे लोक सेवा का जनक माना जाता है? तो कार्नवालिस को लोक सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, चुआड़ विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में चुआड़ विद्रोह हुआ था। आनंद मठ, क्वेश्चन नंबर 38, आनंद मठ उपन्यास का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसमें आनंद मठ उपन्यास का संबंध सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, समिति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
तो ये 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें मैचिंग करने के लिए है, तो इसकी मैचिंग जो है, तो पहला का कादम्बनी गांगुली, ये प्रथम महिला स्नातक थी। और फिर दूसरा का मुथुलक्ष्मी रेड्डी, ये